नमस्कार, मैं योगेश पाटिल धुले। आज मैं आपको विश्व प्रसिद्ध हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मित्रों, प्रेमचंद हिंदी के ऐसे कथाकार हैं जो भारत ही नहीं तो विश्व में प्रसिद्ध है। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। बहुत सारी प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह, जो 4 या 5 साल के बालक हामिद के जीवन पर केंद्रित है। अर्थ का अभाव मनुष्य को जीवन में कितनी प्रेरणा देता है, यह इस कहानी के माध्यम से हम देखेंगे। प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद का त्योहार आया है। गांव में हर कोई बहुत ही प्रसन्न है। हर कोई ईद जाने के लिए ईदगाह जाने की तैयारी कर रहा है। किसी के शर्ट में कुर्ते में बटन नहीं है तो वह बाजू के घर सुई धागा लेने के लिए दौड़ रहा है। किसी के घर पर नए कपड़े आ रहे हैं। हामिद 4-5 साल का बालक बहुत प्रसन्न है। ईदगाह जाने की उत्सुकता उसके मन में बहुत है। दादी अमीना, जो उसकी दादी है, उसके माता पिता का देहांत हो गया है। हामिद यह सोचता है कि काश मेरे भी पिता होते, मैं भी मेरे अब्बूजान के साथ ईदगाह जाता। अमीना आज के इस त्यौहार में बड़ी चिंतित है। सोचती है कि घर में अनाज नहीं है और ईद जैसे त्यौहार में भला अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। उन्होंने हामिद के लिए 4 पैसे बचा कर रखे हैं। ईदगाह जाने के लिए वह हामिद को पैसे देती है। हामिद बड़ा प्रसन्न है। उसके पास नए कपड़े भले ही नहीं हैं, उसके पास नए जूते नहीं हैं, लेकिन वह अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने के लिए बड़ा ही उत्सुक है। गांव में अमीना बहुत कुछ पैसे जुटाकर ईद की तैयारी करती है। हामिद के साथ कौन जाएगा यह चिंता अमीना को है, लेकिन हामिद प्रसन्न है। दादी को समझाता है कि तुम चिंता मत करना, मैं समय पर लौट आऊँगा। यहाँ पर हामिद की समझदारी दिखाई देती है। वह दादी को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। हामिद के साथ मेले में जा रहे हैं सम्मी, नूरे, मोहसिन। गांव से सब बच्चे निकलते हैं। बच्चों में बड़ी ही प्रसन्नता है कि वह आज पहली बार शहर गांव से जा रहे हैं। जाते समय रास्ते में पेड़ दिखाई देते हैं, आम के पेड़, इमली के पेड़। सब बच्चे इकट्ठा होते हैं। आम के पेड़ पर पत्थर मारते हैं। जैसे ही माली की आवाज़ आती है, सब बच्चे भाग कर दौड़ कर आगे चले जाते हैं, ठहाका लगाते हैं। ऐसे ही पैदल यात्रा उनकी ईदगाह तक वह पहुंचते हैं। दूर से शहर की बड़ी बड़ी मंजिलें, इमारतें दिखाई देने लगती है। पहली बार देखकर सभी बच्चे बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बड़ी बड़ी मंजिलें कैसी है। उनमें से जानदार व्यक्ति समझाता है कि ये क्लब हाउस है। यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस है। ये कॉलेजेस में कौन पढ़ता है? बच्चों में से ही कोई बताता है कि बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं जिनकी बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी दाढ़ी होते हैं। उनको लगता है कि इतने बड़े हो जाते हैं फिर भी पढ़ते हैं, आखिर करेंगे क्या इतना बड़े होकर। बातों ही बातों में ईदगाह पहुंचते हैं। ईदगाह पहुंचने के बाद नमाज के लिए सभी एक ही कतार में खड़े हो जाते हैं। अल्लाह की निगाह में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। जैसे ही नमाज पूरी होती है, बच्चों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहता। अब उनके लिए मेला जो लगा हुआ है, हर तरफ हर खुशियाँ, जीवन की सारी खुशियाँ बच्चों के लिए मेले में दिखाई देती है। जहाँ तहाँ खिलौने की दुकानें हैं, मिठाइयों की दुकानें हैं और बहुत बड़े बड़े झूले लगे हुए। अब बच्चों का यह छोटा दल आगे आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे मिठाइयों की दुकान आती है, सब बच्चे हामिद के साथ जो भी है, नूरे, सम्मी, मोहसिन, मिठाइयों का आस्वाद लेते हैं। हामिद केवल उनकी ओर ताकता रहता है। उसे पैसे खर्च करने की साहस वह नहीं जुटा पाता। बच्चों में से सब कोई पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन हामिद उनकी ओर केवल ताकता रहता है। आगे बच्चे आगे बढ़ते हैं। खिलौनों की दुकान को देखकर बच्चों का मन और अधिक प्रफुल्लित हो जाता है। वह बच्चे वहाँ पर खिलौने खरीदते हैं। कोई सिपाही खरीदता है, कोई और बहुत सारे खिलौने। वहाँ पर हर बच्चे अपने अपने पास जो पैसे हैं वह खर्च करते हैं, लेकिन हामिद केवल उन खिलौनों को देखता है और एक समझदार बालक की तरह कहता है, इतने पैसे खर्च करके खिलौनों के टूटने ही वाले हैं, तो कोई काम की चीज़ तो लेनी चाहिए। और जैसे ही बच्चे आगे
बड़ी बड़े झूले की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर एक पैसा देकर बैठ जाओ और आसमान का पूरा चक्कर लगा लो। इतना आनंद मेले का सब कोई बच्चे ले रहे हैं, मिठाइयाँ खाकर, झूले पर बैठकर, खिलौने लेकर। लेकिन 4 और 5 साल का हमीद वहाँ पर अचानक उसे लोहार की दुकान दिखाई देती है। लोहार की दुकान में उसकी नज़र जाती है उस चिमटे की तरफ, जिस चिमटे को देखकर उसे अपनी दादी अमीना की याद आती है। और उसे याद आता है कि जब भी वह उसके लिए रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। उसे लगता है कि क्यों न दादी के लिए हम यह चिमटा खरीदे। वह उस दुकानदार से भावमोल करता है। पैसे ज़्यादा बोलने पर वह निराश हो जाता है, लेकिन साहस नहीं छोड़ता। मोल भाव करके उसे कहता है कि क्या उसे 3 पैसों में दोगे, और आगे जाने का नाटक करता है। दुकानदार कहता है कि चलो ठीक है, छोटा बालक है, इसे समझकर वह उसे 3 पैसे में चिमटा दे देता है। चिमटा लेकर हामिद जब अपने दोस्तों के पास आता है तो सब बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, हंसते हैं। अरे हामिद, अभी तो क्या खिलौना नहीं लिया तो चिमटा लेकर आया। लेकिन हामिद के पास समझदारी है। वह सभी बच्चों को बताने में सफल रहता है कि तुमने जो भी पैसे खर्च किए हैं वह सारे व्यर्थ है, और मैंने जो चिमटा खरीदा है वह घर के लिए उपयोग की वस्तु है। अर्थ का अभाव मनुष्य को कितना समझदार बनाता है, यह हामिद के चरित्र के माध्यम से हमें दिखाई देता है। सभी बच्चों को लगता है कि सारे हमारे खिलौने टूट ही जाएंगे, लेकिन सचमुच हामिद ने जो चिमटा लिया है वह घर के लिए एक उपयोगी वस्तु बन गई है। जैसे वैसे बच्चों का दल गांव की तरफ पहुंचता है। जैसे ही अमीना हामिद को देखती है, उसे गोद में उठाकर स्नेह करती है और देखती है अचानक उसके हाथ में क्या है, यह लोहे का चिमटा, और स्तंभित रह जाती, पूछती कि क्या है। और आश्चर्य होता कि सुबह से गया हुआ लड़का जब घर लौटा है, न कुछ खाया न कुछ पिया, और लेकर भी क्या आया, लोहे का चिमटा। उसका क्रोध, उसे गुस्सा आने लगता है। लेकिन जब हामिद कहता है कि दादी तुम जब भी रोटियां सेकती हो तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, मुझे लगा अगर यह चिमटा तुम्हारे लिए ले लूंगा तो तुम्हारे हाथ कभी नहीं जलेंगे। दादी का क्रोध स्नेह में बदल गया और वह उसकी आंखों से जलधारा बहने लगी। अब हामिद का यहाँ पर जो भाव है वह बदल जाता है। वह समझदार बालक की भूमिका में और अमीना छोटे हामिद की भूमिका में आ जाती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अर्थ के अभाव के कारण एक छोटा बालक कितना समझदार होता है, यह संदेश इस कहानी के माध्यम से हमें मिलता है। धन्यवाद।